दोस्तों, भारत में कई ऐतिहासिक और रहस्यमयी किले हैं, जिनमें से कई किलों के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जैसे भानगढ़ का किला, गोलकुंडा का किला और जैसलमेर का किला आदि। इन सभी किलों की रहस्यमयी कहानियां इतनी ज़्यादा प्रचलित हैं कि आज तक हमारे कानों में गूंजती हैं। परंतु हमारे देश में ऐसे भी किले हैं जो रहस्यमयी और ऐतिहासिक होने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, और उन्हीं गुमनाम किलों में से एक है गढ़कुंडार का किला। ये किला भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक है। इस किले ने कई ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। प्राचीन होने के साथ साथ ये किला काफ़ी रहस्यमयी और भूतिया भी है। इस किले के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये किला दूर से तो दिखाई देता है, परंतु जैसे जैसे इसके नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे ये किला आंखों से ओझल हो जाता है। इस किले के बारे में एक और कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार इस किले के पास वाले गांव में ही बारात आई हुई थी। बारात में आए लोग इस किले को घूमने यहाँ आए, और घूमते घूमते वे लोग इस किले के तलघर में चले गए और अचानक गायब हो गए। उन 40 से 50 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलने के बाद अक्सर इस किले में एक परछाई दिखाई देती है जो इस किले की रक्षा करती है। आज की इस वीडियो में हम इस किले से जुड़ी इन सारी रहस्यमयी कहानियों के बारे में डिटेल में जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहानियाँ सच में सही है या केवल उत्साह बढ़ाने के लिए गढ़ी गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक छोटे से गाँव में स्थित है। यदि बात करें इस किले के इतिहास की, तो इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक यशोवर्धन ने कराया था। इस किले को एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था। यह 5 मंजिली विशालकाय किला लगभग 1 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी 3 मंजिल जमीन के ऊपर और इसकी 2 मंजिल जमीन के नीचे बनाई गई है। इसकी जमीन के नीचे बनी ये 2 मंजिल किसी भी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसमें आने और जाने के कई रास्ते बने हुए हैं जो किसी भी इंसान को आसानी से भटका सकते हैं। ऊंचाई पर बने होने के कारण एक किला 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे एक किला हमारी पहुंच से दूर होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि किला दिखाई देना ही बंद हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इतनी ऊंचाई पर बने होने के कारण आखिर ये किला गायब कैसे हो जाता है। इसके पीछे का कारण है इस किले की बनावट। इस किले को एक खास तरीके से बनाया गया था। चूँकि ये किला भौगोलिक दृष्टि और राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए इसे बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि दुश्मन की सेनाएं इस किले को आसानी से जीत न सकें। दुश्मन की सेनाओं को गुमराह करने के लिए इसे जानबूझकर ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, जो चारों ओर से कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इस कारण ये किला दूर से तो दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर छोटी छोटी पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है और दिखाई नहीं देता। जिस रास्ते पर एक किला दिखाई देता है, यदि आप उस रास्ते पर चलते जाएंगे तो वो रास्ता आपको किले की ओर ले जाने की बजाय किसी और ही दिशा में ले जाएगा और आप भटक जाएंगे। इस किले तक पहुंचने के लिए खास रास्ता बनाया गया था जो सिर्फ राजा और उसके खास मंत्रियों को ही पता हुआ करता था। इस कारण ये किला काफ़ी समय तक दुश्मनों से सुरक्षित रहा। आखिरकार लगभग 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने राजा परमारी देव को हराकर चंदेलों की राजधानी महोबा पर कब्जा कर लिया। इसके कारण एक किला भी पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आ गया। पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में आने के बाद इस किले का पतन शुरू हो गया। इस किले पर एक शासक नहीं बल्कि कई शासकों ने शासन किया, जिसमें चंदेल, बुंदेल और कंगार वंश प्रमुख रूप से शामिल थे। गढ़कुंडार का किला अपने अद्भुत निर्माण के लिए नहीं बल्कि इसके आसपास फैली रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी यहाँ आई हुई बारात के गायब होने से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इस किले के पास वाले गांव में ही बारात आई हुई थी।
बारात में आए हुए लोग इस किले को घूमने यहाँ आए और घूमते घूमते वे इस किले के तलघर में चले गए और अचानक से गायब हो गए। आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चल सका। स्थानीय लोग उनके गायब होने के पीछे का कारण बताते हुए कहते हैं कि इस किले के तलघर में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था। इसको ढूंढने के लिए कई लोग यहाँ आए, पर इस तलघर के भूल भुलैया और अंधेरे में इस तरह से भटक गए कि जिंदा वापस नहीं लौट सके। उन लोगों की आत्माएं आज तक उस तलघर में भटक रही हैं। इन्हीं आत्माओं को बारात के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस घटना के बाद सरकार ने इस किले की नीचे की 2 मंजिल जो तलघर में बनी हुई थी उसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया और आसपास रहने वाले लोगों को हिदायत दी कि शाम ढलने के बाद वे बिना वजह इस किले के आसपास ना भटकें। दोस्तों, गढ़कुंडार किले का एक ऐसा भी पक्ष है जो इसके इतिहास और खजाने से भी परे है, जिसने कई पीढ़ियों से स्थानीय लोगों को डरा के रखा है। और वो पक्ष है इस किले की भूतिया और रहस्यमयी घटना है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद एक किला एक रहस्यमयी रूप ले लेता है। कुछ लोगों ने इसके खाली पड़े गलियारों में अजीब सी फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनी है। कुछ साहसी लोग जिन्होंने यहाँ रात बिताई है, उन्होंने किले के चारों ओर परछाइयों को घूमते देखा है। इस किले की सबसे डरावनी और भूतिया कहानी उस परछाई की है जो इसकी रक्षा करती है। लोक कथा के अनुसार इस किले में परछाई घूमती रहती है जो विशेष रातों पूर्णिमा या अमावस्या में ही दिखाई देती है, जो इस खंडर पड़े किले की निगरानी करती है। इन सारी कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में भी एक जेन्युइन सवाल उठ रहा होगा कि क्या गढ़कुंडार का किला सच में भूतिया है? इस किले के भूतिया होने की बहुत सी कहानियां हैं और भले ही ये कहानियां सच ना हो, लेकिन ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही है। चाहे खंगार वंश का दुखद अंत हो या किले का अलग थलग वीरान वातावरण, इन कहानियों को और भी ज्यादा भयानक बनाता है। तो क्या सच में गढ़कुंडार किले में आत्माओं का निवास है? शायद हाँ, या फिर हो सकता है कि यहाँ का वातावरण और इतिहास इसे ऐसा बनाते हो। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि भारत के भूतिया और रहस्यमयी स्थलों में यह किला एक अनोखी जगह रखता है। दोस्तों, चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन इस बात पर तो विश्वास जरूर करेंगे कि गढ़कुंडार का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की संस्कृति और इतिहास का ऐसा पन्ना है जो समय की धूल में दब गया है। इस किले को देखकर यह समझा जा सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास कला, स्थापत्य और रणनीति का कितना ज्ञान था। तो दोस्तों, यह थी गढ़कुंडार किले की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आप इस किले में जाने की हिम्मत करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।